नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर। बताते चले, रुक करेंगे बहराइच का, जहां पर आज समाजवादी पार्टी द्वारा सत्ता परिवर्तन रैली निकाली गई। यहां सत्ता परिवर्तन रैली नेतृत्व में पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता के ओझा के नेतृत्व में यह रैली निकाली गई। यहां पर सत्ता परिवर्तन रैली टिकोरा मोड़ से लेकर महसी राजी चौक तक निकाली गई है और इस दौरान सैकड़ों बाइक पर हजारों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सवार होकर इस रैली में शामिल हुए। इस दौरान जमकर सरकार विरोधी नारे भी लगाए गए। तो वहीं समाजवादी पार्टी को 2022 में दोबारा सत्ता में लाने के लिए नारे लगाए गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए पूर्व विधायक और सपा के नेता के ओझा ने कहा है कि सत्ता परिवर्तन रैली निकाले जाने का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सो रही सरकार को जगाना है। आगे उन्होंने ये बताया कि आज किसानों, नौजवानों और बेरोजगारों, शिक्षा मंत्री, शिक्षा प्रेरक और ये छुट्टा जानवरों के आतंक से जो जनता त्रस्त है और सरकार सो रही है, उसको जगाने के लिए और उसकी चालों से लोगों को बचाने के लिए हमने ये सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाली है। साथ ही अब इस सत्ता परिवर्तन रैली में उमड़ी भीड़ को लेकर उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यहां तो 1/4 कार्यकर्ता भी नहीं है। जिस दिन सपा अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएगी उस दिन सारी रोड जाम हो जाएंगी। आज सत्ता परिवर्तन का मेन उद्देश्य कि जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और प्रदेश में सरकार चल रही है, वो सो रही है पूरी तरीके से। किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों, शिक्षा मित्रों, शिक्षा प्रेरक और ये छुट्टा जानवरों के आतंक से जो त्रस्त है, वो सरकार सो रही है। उसको जगाने के लिए और उसकी चूल से चूल हिलाने के लिए वहीं बस्ती में आम आदमी पार्टी ने जिलाध्यक्ष समयाज्ञ निषाद के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन स्थानीय प्रशासन को सौंप दिया है। इसी संदर्भ में अब जिलाध्यक्ष ने कहा है कि आम आदमी पार्टी सांसद श्री संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में हजारों करोड़ों रुपए के घोटाले का भांडाफोड़ किया है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए जल जीवन मिशन के अंतर्गत साल 2020 और 21 में राज्यों को 1,20,000 करोड़ आवंटित किया गया था, लेकिन इस योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह और अन्य अधिकारियों के द्वारा किए गए लगभग हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। बताते चले, उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर पर पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन सप्लाई का काम रश्मि मेटेलिक्स को दिया गया था। साथ ही इस कंपनी का भ्रष्टाचार और निकृष्ट पाइप बनाने में लिप्त रहने का इतिहास भी सामने आया है, जिसके संबंधित विभिन्न तथ्य भी सामने आए और केंद्रीय आर्थिक सूचना ब्यूरो ने अपनी एक जांच में पाया था कि यह कंपनी फर्जी निवेश और फर्जी शेल कंपनियां बनाने में भी लिप्त है। साथ ही मध्य प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल समेत देश के 8 राज्यों और सेना के द्वारा इस कंपनी को भ्रष्टाचार और निम्न गुणवत्ता के कारण ब्लैक लिस्टेड भी किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में योजना के कार्यकारी निदेशक, यूनिट कोऑर्डिनेटर, परियोजना प्रबंधक और पूर्व मुख्य अभियंता ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा है कि इस कंपनी द्वारा बनाए गए पाइप मानकों के अनुरूप नहीं है। इन सब तथ्यों के बावजूद भी राज्य जल शक्ति मंत्री द्वारा नियमों को ताक पर रखकर रश्मि मेटेलिक्स कंपनी को पाइप सप्लाई का कार्य दे दिया गया था। उत्तर प्रदेश की श्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में जल जीवन मिशन में श्री महेंद्र नाथ जी मंत्री जल जीवन मिशन में 30,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। इसलिए आम आदमी पार्टी आज बस्ती में पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदेश व्यापी आंदोलन, मटका फोड़ो आंदोलन का हो रहा है और आज आम आदमी पार्टी जिला इकाई की तरफ से महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन स्थानीय प्रशासन को सौंपा जाएगा और हम मांग करते हैं महामहिम राज्यपाल जी से इसकी निष्पक्ष सीबीआई से जांच करवा कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। और इसी बीच बहराइच में भी आज दर्जनों आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मटका फोड़ प्रदर्शन किया है।
बता दें आपको कि ये जो प्रदर्शन किया गया है, साथ ही राष्ट्रपति को भी एक संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। उन्होंने घोटाले पर मटका फोड़ प्रदर्शन कर सरकारी विरोधी नारे भी लगाए। इस संबंध में जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने बताया है कि अभी कुछ दिन पहले हमारे राज्यसभा सांसद और प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे जल जीवन मिशन योजना में हुए बहुत बड़े घोटाले का खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी जरूर खड़ी रहेगी और इसी के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां मटका फोड़कर प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो पानी घर घर पहुंचना चाहिए उसे भाजपा सरकार नहीं पहुंचा पाई, जिसको लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है। दिन पहले हमारे राज्यसभा सांसद और प्रदेश प्रभारी संजय सिंह जी ने जल जीवन मिशन जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना चल रही है, जिसमें घर घर स्वच्छ पानी पहुंचाने की बात हो रही है, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, इसका उजागर किया है संजय सिंह जी ने। उसी के विरोध में आज पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग मटका फोड़ करके अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं कि जो पानी घर घर पहुंचना चाहिए वो पानी भाजपा सरकार पी गई, वो पूरा भ्रष्टाचार के हवाले कर दिया गया है। तो उसके विरोध में मटका फोड़ करके हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन पूरे उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं और एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट साहब के माध्यम से राज्यपाल महोदय को दिया जाएगा। और खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर सिटी की मेन सड़क सियाना अड्डे से मोतीबाग तक जर्जर खस्ता हाल सड़क के चलते व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में व्यापारियों ने चक्का जाम कर दिया है। आपको बताते चलें कि सिविल लाइन का काम खत्म हुए लगभग 6 महीने बीत चुके हैं, फिर भी सड़क नहीं बनाई गई और जिसके कारण अब व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिला है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, आए दिन वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, लेकिन जिला प्रशासन से कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी से नाराज होकर काली नंदी रोड की दुकानें बंद कर व्यापारी आज धरने पर बैठ गए। जिला महासचिव विजय गुप्ता ने नगरपालिका पर आरोप लगाते हुए कहा कि दुकानों के सामने अच्छी गुणवत्ता की टाइल्स लगी हुई थी, जिसे नगरपालिका ने चोरों की भांति जो है रातों रात उठा लिया था, जो आज तक भी वापस नहीं लगाई गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने और उसके बाद में एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर 2 दिन में काम शुरू कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद व्यापारियों ने धरना खत्म कर जाम खोल दिया। वहीं मेरठ में श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुनील भराला ने सर्किट हाउस में विभागीय योजनाओं की समीक्षा की और साथ ही आगामी 29 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय खेल दिवस के मद्देनजर जो है उसको लेकर भी कई तैयारियों का जायजा लिया है। बताते चलें कि सुनील भराला ने कहा है कि योजनाओं का लाभ पात्र श्रमिकों और उनके बच्चों तक पहुंचाया जाए ताकि योजनाओं की प्रगति में मेरठ नंबर 1 पर आए। इसके लिए अधिकारी परस्पर समन्वय, ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करें। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया से बात करते हुए कि साथ ही सुनील भराला ने बताया कि 29 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय खेल दिवस को मेजर ध्यानचंद जयंती के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि श्रम कल्याण परिषद भारत के सभी महान पुरुषों की जयंती श्रमिकों के बीच में ही मनाएगा। इसके लिए 1 लाख रुपए के बजट का प्रावधान भी किया गया है। अधिकारियों से कहा कि खेल संघ के अध्यक्ष से वार्ता कर श्रमिकों के बच्चों को योजनाओं का लाभ दिलाए जाने की हिदायत दी गई। इस योजना में सरकारी, प्राइवेट और तमाम कारखानों और वाणिज्य दुकानों में कार्य करने वाले श्रमिकों के बच्चों को भी लाभ मिल सकेगा। देखिए, किसानों की समस्याओं के साथ भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी रही है। भारतीय जनता पार्टी आज भी किसानों के साथ खड़ी है, लेकिन जो तथाकथित जो किसान के नेता नहीं है और वो किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि जब से ये किसान कानून की बात आई है
तो किसान कोई जुटे नहीं है, वे कुछ लोग जुटे हुए हैं इस आंदोलन को लेकर के। तो उस कानून में कोई भी किसान का नुकसान नहीं है। तो वे तीनों कानून हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे कृषि मंत्री जी दोनों कह चुके हैं कि जो इसमें कुछ ऐसा लगता है कि किसानों के हित में संशोधन कराना है, तो वे दरवाजे खुले हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने खुला दरवाजा रखा है, आप बताएं और उसका संशोधन कराने के लिए तैयार है। लेकिन वो किसानों के हित की बात नहीं, वो चुनावी एजेंडे को लेकर के राजनीति कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि उनके एजेंडे चुनावी हैं, लेकिन उनको कहीं सफलता मिलेगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ही विजय होगी और किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। और मेरठ में गंदगी के अंबार के बीचों बीच बैठकर अहमदनगर के क्षेत्रवासियों ने गंदगी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है और नगर निगम विभाग के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। बता दें कि एक तरफ तो सरकार स्वच्छ भारत का नारा देते हुए जनता को साफ सफाई के लिए जागरूक कर रही है और दूसरी ही तरफ सरकारी विभाग नजरअंदाज करते हुए इस तरीके से अंबार वहां पर लगा हुआ है गंदगी का, और इसके बाद नारे लगाते हुए लोगों ने सरकारी अधिकारियों को, जो कि पलीता लगा रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन को, उनके खिलाफ प्रदर्शन किया है। ये तस्वीरें किसी कूड़ा खाता घर की नहीं है। ये तस्वीरें थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के अहमदनगर क्षेत्र की है, जहां पर नगर निगम की लापरवाही के कारण गंदगी का अंबार लग चुका है। इसको लेकर अब नागरिक सेवा संस्था के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने गंदगी के बीच बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। नगर निगम विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। साथ ही आपको बताते चलें कि अहमदनगर के पार्षद और नागरिक सेवा संस्था के जिलाध्यक्ष फारूकुद्दीन अली का कहना है कि किस कूड़े को लेकर हम लोगों ने नगर निगम विभाग और मेरठ जिलाधिकारी को कई बार अवगत कराया, लेकिन अभी तक नगर निगम की ओर से इसकी साफ सफाई नहीं हो पाई है। इसी गंदगी के कारण हम लोगों का यहाँ रहना दुश्वार हो चुका है। इसी गलती के कारण लोग कई बीमारियों की चपेट में भी आ सकते हैं। हमारी मांग है कि नगर निगम यहां से इस गंदगी को खत्म करे और अहमदनगर क्षेत्रवासियों के लिए एक पार्क बनवाया जाए। वहीं अब मेरठ में सड़क के बीचों बीच एक युवती ने हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया, जिसको देखकर आसपास के लोग वहां पर मौजूद इकट्ठे हो गए और मूक दर्शक बनकर देखते रहे। बताते चले थाना सदर बाजार के क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक कार सवार युवती ने बीच सड़क पर कार को रोककर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। बताते चले एक स्कूटी सवार युवक से ये महिला झगड़ने लगी। दर्शन मामला थाना सदर बाजार क्षेत्र के चेंबर ऑफ कॉमर्स के सामने का है, जहां कांग्रेस पार्टी की सभा चल रही थी और सभा के कारण सैकड़ों कांग्रेसी चेंबर ऑफ कॉमर्स में इकट्ठा हुए थे और सड़क पर वाहनों की पार्किंग की गई थी, जिस कारण सड़क से वाहनों का निकलना मुश्किल हो रहा था। इसी के बीच एक व्हाइट कलर की ऑल्टो, जिस पर पुलिस का लोगो चिन्ह लगा हुआ था, जिसे एक युवती चला रही थी। युवती सड़क के बीच से गाड़ी निकालने को लेकर एक युवक से टकरा गई, जिसको लेकर युवती ने गाड़ी से उतरकर हाई वोल्टेज ड्रामा दिखाना शुरू कर दिया और युवक पर अभद्र व्यवहार और अपशब्द भाषा का प्रयोग करने लगे, जिसको देखकर आसपास खड़े लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए और मूक दर्शन बने देखते रहे। हाई वोल्टेज ड्रामे को मोबाइल में भी कैद किया गया। बताते चले फिलहाल काफी मुशक्कत के बाद युवती को समझा बुझाकर शांत कराया गया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां पिथौरागढ़ जनपद के सीमांत धारचूला क्षेत्र के दूरसंचार की व्यवस्था नहीं होने को लेकर कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से मदद मांगी है। धामी ने फोन पर बलूनी से बात की और मोहट की पहाड़ियों की तरह ही नेपाल से सटे पिथौरागढ़ के क्षेत्र में संचार व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की गई। विधायक धामी ने बलूनी से कहा है कि यह मामला देश की सुरक्षा से भी जुड़ा है, क्योंकि नेपाल भारत सीमा पर देश की किसी भी कंपनी से सिम कम नहीं करते हैं। साथ ही आपको बता दें, पिथौरागढ़ के लोगों को भी नेपाल दूरसंचार के सिम खरीद कर चलाने पड़ते हैं। बलूनी ने धारचूला विधायक धामी को आश्वस्त किया है कि जल्द ही इस मुद्दे को केंद्रीय दूरसंचार मंत्री के सामने रखा जाएगा और इसका उचित समाधान भी निकाला जाएगा। तो ये आपको बताते चलें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की उस राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन नीति पर अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, जिसके जरिए करीब 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना है।
ममता बनर्जी ने बुधवार को सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये मोदी या फिर बीजेपी की संपत्ति नहीं है, ये संपत्ति देश की है। बंगाल सीएम ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री देश की संपत्ति नहीं बेच सकते, ये दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है और मैं हैरान हूं। कई लोग इस फैसले के खिलाफ आलोचना है, मेरा साथ देंगे। उन्होंने दावा किया है कि देश की संपत्ति बेचने की साजिश रची जा रही है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने एनएमपी को चौंकाने वाला और दुर्भाग्यपूर्ण फैसला करार देते हुए आरोप लगाया है कि इन संपत्तियों को बेचने से मिले पैसों का इस्तेमाल चुनाव के दौरान विपक्षी दलों के खिलाफ किया जाएगा। ममता ने राज्य सचिवालय में भी ये बयान दिया है और कहा है कि राज्य सचिवालय नवन्ना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा गया कि हम इस चौंकाने वाले और दुर्भाग्यपूर्ण फैसले की निंदा करते हैं। ये संपत्ति देश की है, ये ना तो मोदी की संपत्ति है और ना ही भारतीय जनता पार्टी की। वो केंद्र सरकार अपनी मर्जी से देश की संपत्ति को नहीं बेच सकते। उन्होंने कहा कि पूरा देश इस जन विरोधी फैसले का विरोध करेगा और एक साथ खड़ा होगा। साथ ही ये भी कहा गया कि भाजपा को शर्म आनी चाहिए, किसी ने उन्हें हमारे देश की संपत्ति बेचने का अधिकार नहीं दिया है।